नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर, जहां आप पाएंगे आसान और मजेदार जियोग्राफी और करंट जीके वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? ए. भारत, बी. दक्षिण अफ्रीका, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए. भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। हाल ही में $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली कंपनी कौन बनी है? ए. एप्पल INC, एनवीडिया कॉर्पोरेशन, सी. माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, डी. इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी. एनवीडिया कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। हाल ही में भारत की विविधता दर्शाने वाला 15 दिवसीय सांस्कृतिक समागम भारत पर्व कहाँ शुरू हुआ है? ए. मुंबई, बी. नई दिल्ली, सी. एकता नगर, डी. इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी. एकता नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। हाल ही में विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा विमान योजना को मंजूरी दी गई है? ए. पंजाब, बी. महाराष्ट्र, सी. ओडिशा, डी. इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी. ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहां किया है? ए. मुंबई, बी. देहरादून, सी. माउंट आबू, डी. रायपुर। सही आंसर है डी. रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा साइबर जागो कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ए. असम, बी. पंजाब, सी. उत्तराखंड, डी. इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी. पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। हाल ही में नॉर्वे भारत साझेदारी पहल की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ए. दीपक मित्तल, बी. श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव, सी. नमित बीर सिंह, डी. इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी. श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी केन विलियमसन ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ए. इंग्लैंड, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. न्यूजीलैंड, डी. इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी. न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया है? ए. IIT मुंबई, बी. IIT दिल्ली, सी. IIT मद्रास, डी. IIT कानपुर। सही आंसर है डी. IIT कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। हाल ही में भारत ने किस देश को 6 टन से अधिक वेक्टर जनित रोग रोधी दवाइयां और डायग्नोस्टिक किट उपहार में प्रदान की है? ए. श्रीलंका, बी. अफगानिस्तान, सी. बांग्लादेश, डी. इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी. अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। हाल ही में क्लच शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? ए. डी. गुकेश, बी. मैग्नस कार्लसन, सी. फैबियानो कारुआना, डी. इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी. मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12।
हाल ही में जारी लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार PM 2.5 प्रदूषण के कारण भारत में कितने मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है? A 1.9 मिलियन, B 1.5 मिलियन, C 1.7 मिलियन, D इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है C 1.7 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। हाल ही में संपन्न एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? A भारत, B जापान, C चीन, D इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है C चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। हाल ही में दुबई में आयोजित पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH-1 स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? A रजत, B स्वर्ण, C कांस्य, D इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है B स्वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त किया है? A मॉरिशस, B सिंगापुर, C अमेरिका, D इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है B सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। हाल ही में किस देश ने अपने 5वें स्वदेशी सैन्य जासूसी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? A चीन, B रूस, C अमेरिका, D दक्षिण कोरिया। सही आंसर है D दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। हाल ही में किस देश ने 4 चूहों को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा है? A जापान, B चीन, C वियतनाम, D इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है B चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। हाल ही में इसरो ने भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे उन्नत संचार उपग्रह CMS-03 कहां से प्रक्षेपित किया है? A जयपुर, B श्रीहरिकोटा, C बेंगलुरु, D इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है B श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। हाल ही में विकसित राजस्थान एट 2047 विजन डॉक्यूमेंट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? A इसका लोकार्पण गृह मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। B ये 4 थीम और 13 सेक्टर्स पर आधारित विजन डॉक्यूमेंट है। C इसके तहत प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक $6.3 ट्रिलियन बनाने की परिकल्पना की गई है। D राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य रखा है। सही आंसर है C इसके तहत प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक $6.3 ट्रिलियन बनाने की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। हाल ही में पुडुचेरी मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? A 30 अक्टूबर, B 1 नवंबर, C 31 अक्टूबर, D इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है B 1 नवंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। Floating through the skies, lights in my eyes, moments pass me by, dreams that never
so